आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम छत्तीसगढ़ में जुमा के खुतबे को लेकर जो विवाद गहराया है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब मुसलमानों के जुमा पर भी कब्जा करना चाहती है, यानी वो इमामों की जबान पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मुसलमानों में इसे लेकर बड़ी नाराजगी बताई जा रही है। हमारे साथ वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी साहब हैं। हम उनसे इस मामले पर चर्चा करेंगे। जमीर साहब, बताएं कि जिस तरह से वहां के वक्फ बोर्ड ने फरमान जारी किया है, इसे तुगलकी फरमान भी कहा जा रहा है। क्या ऐसा किया जाना, यानी आलिम दीन या उलमा की जबान पर लगाम लगाना, इसे आप कितना उचित मानते हैं? जाहिर सी बात है, नमाज जुमा एक अहम यानी नमाज है, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है। और उसमें मदाखलत, आप ये बताइए कि बोर्ड में जाहिलों की संख्या अगर ज्यादा हुई और इमाम को क्या वो आप ये बताएंगे कि इमाम क्या खुतबा दे और क्या न दे? यानी वो खुतबे को पास करने की क्या अहलियत रखते हैं? यानी इसका जमीर साहब, जिस तरह से मस्जिदों में पाले हुए इमाम, उनकी तादाद बढ़ी है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो पिट्ठू हैं सरकार के या पार्टियों के या नेताओं के, उनकी तादाद बढ़ी है। और पिछले दिनों अगर देखा जाए, पिछले 10 साल में, तो ऐसे लोग कुकुरमुत्तों की तरह बढ़े हैं। कहने के लिए वो मौलाना, मौलवी, आलिम दीन कहलाते हैं, लेकिन वो दीन भूल गए हैं और सियासत की बातें ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में आप उनकी जबान पर लगाम लगाने की बात को कितना उचित मानते हैं? देखिए, अब जाहिर सी बात है, जिसका ये खाएंगे उसकी बजाएंगे। इमाम अगर सरकार से तनख्वाह लेगा तो जाहिर सरकार उसके ऊपर लगाम लगाएगी। भाई मसला तो अब यहाँ पैदा ये हो रहा है कि ये इमाम जो तनख्वाह के बल पर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड इन्हें तनख्वाह अपॉइंट करता है, वक्फ बोर्ड इनकी तनख्वाह मुहैया करता है, ये कहाँ तक उचित है? ये तो वही है कि माविया ने चूंकि मौलाए कायनात के ऊपर तबर्रा करने के लिए उसी ने मौलवी और मौजिन का अपॉइंट किया था। ये तो माविया की सुन्नत पर अमल हो रहा है। सरकारें माविया की सुन्नत पर चल रही हैं। कोई सरकार जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तो जमीर साहब, बात ये हो रही है कि मौलवी जिस तरह से अपने मुफाद की खातिर वो आम जनता का भला तो देखती नहीं है, वो लोगों की समस्याओं का हल तो मस्जिदों के खुतबों में खोजती नहीं है। वो तो अपनी सियासत जो है पेश करती है, उसकी सियासत जो है खुतबे में झलकती है। ये आप भी देखते रहे, हम भी देखते रहे हैं। ये तो मामला छत्तीसगढ़ का है, लेकिन अगर ये कामयाब हुआ तो ये शायद पूरे देश भर में लागू किया जाए। तो ऐसे में क्या मौलवियों को सुधारा नहीं जाना चाहिए, जो उल्टी सीधी सियासत को मस्जिदों में और खुतबों में पेश करते हैं? अगर मौलवी गलत तरीके से, उसके इक़दाम गलत हैं, उसकी गैर शरई हरकतें हैं, तो अवाम को ये हक हासिल है कि उस मौलवी को राह रास्त पर लाए, उसकी तंबीह करे, उसको समझाए। भाई मसला ये कि देखिए, हमने आपसे क्या बताया कि आलू बेचता हुआ अगर उसने चारखाने का नमाज रुमाल डाल लिया और जाकर के हज एक बार कराया, अब हाजी जी हो गए और नमाज पढ़ाने लगे, तो वैसी डंडी मार वाली नमाज पढ़ाएंगे।
بھائی آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے لیے پورے طریقے سے یعنی انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، جس کو فقہ سے واقفیت ہو، جس کو منطق سے واقفیت ہو، جس کو ہر یعنی قرآن پورا اس کے ذہن میں ہو، قرآن کا ترجمہ ذہن میں ہو، شریعت ذہن میں ہو، تب تو وہ کامیاب ہوگا۔ مگر اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ سودا کرے گا، وہ تو امام کی حالت میں ضمیر صاحب بات ہو رہی ہے خطبے کی، خطبے میں جو موضوع بیان کیے جانے ہیں اس کا پہلے پرمیشن لینے کی، یعنی وقف بورڈ میں انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، کس موضوع پر لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیا خطبہ دینے والے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ یہ طے پہلے سے نہیں ہوتا کہ کیا کہنا ہے۔ وہ اپنے علاقے کے حساب سے، لوگوں کی سمسیاؤں کے حساب سے، اور جو تکلیفیں آ رہی ہیں جو گورنمنٹ نے کریٹ کی ہوئی ہیں یا سماج نے جو کریٹ کی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں پہ امام کا فرض ہے کہ وہ روشنی ڈالے، وہ خطبہ ہوتا ہے۔ کیا ایسے خطبے پر لگام لگانے کو آپ اچت مانیں گے؟ بالکل غلط۔ یہ تو مین مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نااہل ہے، جس کو ڈائریکشن دے گا یعنی آپ کے وقف بورڈ۔ تو بھائی یہ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ تو آپ وقف بورڈ یعنی اگر اہل ہے تو وقف بورڈ کے لوگ کیوں نہیں آگے نماز پڑھا دیتے ہیں؟ پھر امام کو رکھنے سے کیا فائدہ؟ اس کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو جن سے پیسہ لے کر کے، رشوت لے کر کے آپ نے ان کو امام بنایا ہے وہ سب نااہل ہے۔ آپ اہل لوگوں کو آگے کریں، اہل کی خدمت کریں۔ ضمیر صاحب ایک اہم سوال اٹھ رہا ہے کہ جب وقف بورڈ کے ذمہ داروں سے پرمیشن لینے کی بات کہی گئی ہے تو آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ میں عام مانیتا ہے، آپ بھی بولتے رہے ہیں اور دوسرے سماج سیوی بھی بولتے رہے ہیں، اور وقف سے جڑے لوگ اچھی طرح سے یہ کہتے رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں چور بیٹھے ہوئے ہیں، ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، سدسیہ چور ہیں، چیئرمین چور ہیں، بھرشٹاچار میں لپت ہیں۔ یہ سیدھے سیدھے آروپ لگائے جاتے ہیں، اور بہت سارے چیئرمینوں کی پول کھولی گئی ہے اور انہیں بھرشٹاچار میں لپت پایا گیا ہے اور ان کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ تو کیا چیئرمین جو بھرشٹاچار میں لپت ہے، تو کیا امام تو کسی بھرشٹاچاری چیئرمین اور سدسیہ جو وقف بورڈ کا ہے اس کے خلاف تو بولنے کی اسے کبھی پرمیشن ہی نہیں ملے گی؟ پرمیشن ملے گی، مگر یہ ہے کہ چوری پر پردہ ڈالو، تم بھرشٹاچار پر پردہ ڈالو، تم بھرشٹاچار کے موافقت میں پبلک کے ذہن ہموار کرو کہ نہیں یہ وقت جو بیچا جا رہا ہے بالکل صحیح بیچا جا رہا ہے، یہ خبروں کا جو سودا ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ یعنی امام جو ہے اب ان لوگوں پر انکش نہیں لگا پائے گا یا ان کے اوپر یعنی نشاندہی ان کی نہیں کر پائے گا جو چوری کر رہے ہیں، جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ یعنی امام وہی بھاشا بولے گا جو ایک بھرشٹ یعنی وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہے یا ممبران ہے اس کو جو ڈائریکشن دیں گے اسی حساب سے تقریر کرے گا۔ تو یہ تو ایک طریقے سے امام کو بھی بھرشٹاچار میں ملوث ہونے کا یہ پیغام یعنی آگے آنے والی پیشن گوئی ہے کہ امام کو بھی بھرشٹاچار میں لپت کیا جائے۔ آپ کو اس کا کیا حل نظر آتا ہے؟ کیونکہ اسد الدین اویسی جو ایم پی ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم سماج اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ مسلمانوں کو خاص طور سے علماء کرام کو اس میں ایک جٹ ہو کر کے سامنا کرنا چاہیے، اور سرکار جو غلط پابندیاں لگا رہی ہے اگر شریعت میں ہمارے مداخلت کر رہی ہے تو اس کو روکا جانا چاہیے۔ یہ ہمارا تو پہلے ہم تو مانگ کرتے ہیں ان علماء کرام سے، ان ائمہ مساجدین سے کہ بھائی وہ کم سے کم اپنے اوپر اس پابندی کو نہ مانے، کیونکہ یہ شریعت سے متعلق پابندی ہوگی، یعنی شریعت میں مداخلت ہوگی، سیدھے نماز میں پورے مداخلت ہوگی، کیونکہ
सकती है। तो आप हमें ये बताएं कि तो आप तो जबान बंद किए दे रहे हैं, यानी आप तो एकदम गला घोटे दे रहे हैं। जमीर साहब, ये फैसला, ये सलाह, ये पाबंदी सरकार ने डायरेक्टली नहीं लगाई, ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने लगाई है छत्तीसगढ़ के। और पता नहीं उन पे कितने आरोप हैं, और अपने को उन आरोपों से, भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन ये सरकार ने नहीं लगाई है पाबंदी। ऐसे में आप सरकार पर कैसे दोष मढ़ सकते हैं? सरकार ने अगर नहीं लगाई है तो वक्फ बोर्ड को कोई वक्फ एक्ट में नहीं है कि आप मुतवल्ली पर पाबंदी लगाएंगे। कहीं आप हमें बता दें, कहीं वक्फ एक्ट में दिखा दें कि नमाज जुमा के यानी जो मस्जिद का इमाम है वो जब तक इस वक्फ बोर्ड से पास नहीं करा ले मसवदा, उस वक्त तक वो खुतबा नहीं दे। और सपोज कीजिए वक्फ यानी वक्फ बोर्ड में अगर हड़ताल चल रही है, चेयरमैन साहब आए नहीं, बोर्ड की मीटिंग हो नहीं रही है, बोर्ड की मीटिंग साल में और 6 महीने में हो रही है, तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा? यहाँ कौन देगा खुद यानी खुतबे के लिए ऑर्डर? यहाँ कैसे खुतबा पास होगा? जब बोर्ड की मीटिंग होगी तभी तो खुतबा पास होगा। यानी आपके कहने का अर्थ ये है कि ये फरमान, ये तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है, ये वक्फ एक्ट के खिलाफ है, वक्फ एक्ट का उल्लंघन है। और जिसने भी इस तरह का फरमान जारी किया है या इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया है, उसको कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है और उसके खिलाफ रिट भी दायर की जा सकती है और कानून से यानी जज महोदय से इंसाफ मांगा जा सकता है कि एक समुदाय पर अनुचित पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन मसला ये है कि वक्फ एक्ट जो बना है या वक्फ जो बने हैं वो सिर्फ संपत्तियों के देखरेख के लिए बने हैं, ना कि इमामों पर नजर रखने के लिए। वक्फ एक्ट इसलिए बना है कि मुतवल्लियों को अपॉइंट कीजिए, और मुतवल्लियों को यह अधिकार दिया गया है कि वो इमामों का अपॉइंटमेंट करें। जिस मस्जिद के वो मुतवल्ली हो उसका इमाम को यानी अपॉइंट करने का, उसकी तकर्रुरी का पूरा इख्तियार जो है वो मुतवल्ली को है, ना कि वक्फ बोर्ड को है। तो वक्फ बोर्ड किस जाविये से, किस कानून के तहत वक्फ बोर्ड जो है वो इमाम को यानी नामजद करेगा या इमाम के खुतबे को जांचेगा? ये कहाँ पर एक्ट में लिखा हुआ है? ये तो कोई हमें बताए। मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ। ये गैर कानूनी है पूरे तरीके से, ये वक्फ एक्ट का भी उल्लंघन है और वक्फ एक्ट में एक नई चीज पैदा करना है। ये यानी ये तो बढ़ावा देना है, यानी पूरे देश में एक बहरान पैदा हो जाए। जाहिर सी बात, जब आप नमाज पर यानी पहरा बैठा लेंगे तो इनकलाब आ जाएगा। भाई कब तक आप गला घोटेंगे? बहरहाल मस्जिदों के इमामों की जबान पर लगाम लगाने का ये फरमान क्या गुल खिलाएगा ये समय बताएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये कार्रवाई वक्फ एक्ट के खिलाफ है। यानी इस फरमान की इजाजत वक्फ बोर्ड में लागू वक्फ एक्ट नहीं, यानी वक्फ एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि इमामों पर किसी तरह की पाबंदी लगाई जाए या उनका खुतबा देखा जाए कि वो क्या बोलने वाले हैं। हम किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। जमीर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये तुगलकी फरमान इमामों के अधिकारों का हनन करता है? क्या इमामों को एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कराना चाहिए या कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं
ख्वाजा अजमेरी के 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करूंगा कि ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि शाह हुसैन बादशाह हुसैन दी हुसैन दी पनाह हुसैन सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद हक्का के बिना इलाज हुसैन। अगर दीन को बचाना है तो इन इमामों को, अब देखिए मसला ये कि इस पर यानी वक्फ बोर्ड की मदाखलत हमारे दीन में है, वक्फ बोर्ड की मदाखलत अब शरीयत में हो रही है। अभी तक मदाखलत उसकी संपत्तियों पर थी तो चलिए लड़ भिड़ करके हम लोग पूरा काम चला रहे थे, मगर अब तो शरीयत पर पाबंदी वक्फ बोर्ड लगाने जा रहा है। ये तो बहुत बुरी, यानी एक तरीके से यजीदी फरमान हम कहें कि जो वहां के वक्फ बोर्ड ने जारी किया है। तो अगर ये मदाखलत जो है ये कतई कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और ना बर्दाश्त करना चाहिए। इमामों को चाहिए कि वक्फ बोर्ड के इस फरमान के खिलाफ भाई सीधे सीधे FIR कराएं, क्योंकि वक्फ एक्ट में कहीं पर भी आप वक्फ एक्ट 1995 पूरा पढ़ लीजिए, कहीं पर भी किसी इमाम पर पाबंदी नहीं है। वक्फ एक्ट में मुतवल्लियों पर पाबंदी है, वक्फ एक्ट में और चीजों पर है, मगर इमाम के नमाज पढ़ाने पर, इमाम क्या खुतबा देगा उसके ऊपर, इमाम क्या करेगा उसके ऊपर, या इमाम क्या तकरीर करेगा उसके ऊपर कोई पाबंदी का कहीं कोई वो नियम नहीं है, कोई ना धारा बनी है। तो जाहिर सी बात है ये कानून के खिलाफ वर्जी है। इसमें तो भाई इंसान को चाहिए कि भाई हर मुसलमान बेदार रहे और वो अपनी तरफ से जाके इतने FIR करे कि वक्फ बोर्ड यानी याद समझे भूल जा सभी जवाब देते और खुलकर के हाई कोर्ट में जाना चाहिए इन लोगों को लेकर के इस मसले को। ये मामूली मसला नहीं है, ये तो एक तरीके से युद्ध जैसा माहौल बना देंगे ये सब। वक्फ बोर्ड के कर्मचारी अपनी नाअहली में खुद पढ़े लिखे नहीं आते हैं, कोई ठेकेदार है, कोई बिल्डर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वक्फ बोर्ड में आ करके वो सब पर लगाम लगाना चाह रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि जाहिल वक्फ बोर्ड पर यानी इमामों पर वो सब अंकुश लगाएं या इमामों पर वो सब गिरफ्त लगाएं। गलत है, या मैं इसकी निंदा करता हूं और घोर निंदा करता हूं और यही मांग करता हूं कि सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले, वरना अवाम इसके खिलाफ एक्शन ले, कानूनी और हर तरीके से FIR सारी चीजें इस तुगलक फरमान पर या यजीदी फरमान पर अंकुश लगाने के लिए इसके खिलाफ FIR करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।